गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। RIS ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा के पाठ नंबर 2 के विषय में। इसका शीर्षक है जंगल और जनकपुर। कि रामचंद्र जी ने जंगल से लेकर के जनकपुर तक का सफ़र कैसे तय किया, कौन कौन सी घटनाएं उनके जीवन में घटी, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ा था राम के जन्म के बारे में और अयोध्या नगरी के बारे में। अब इस चैप्टर में श्री रामचंद्र जी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वन में जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद उनका कौन कौन से भयानक राक्षसों से सामना होता है, उनका राक्षसों के साथ लड़ाई होती है, वो राक्षसों का वध करते हैं और किस प्रकार से वो राक्षसों का वध करके और विश्वामित्र के साथ जनकपुरी में जा कर के सीता से विवाह करते हैं। उस सब के बारे में अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। आप भी अपनी पुस्तक को खोल लीजिए और साथ साथ में चैप्टर को रीड आउट करते हैं। तो सभी ने बुक ओपन कर ली होगी, नहीं की है तो साथ साथ में कर लीजिए। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर के और सरयू नदी की ओर प्रस्थान करते हैं। दोनों राजकुमार साथ थे। उन्हें नदी पार करनी थी। आश्रम पहुंचने के लिए विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे। दक्षिण तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी, वे चलते रहे। नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे छूट गया। उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया। सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। तीखा मतलब कि ऐसा घुमाव आया कि जहाँ से अयोध्या नगरी दिखना बंद हो गई। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नज़र सामने थी, महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर। सूरज की चमक धीरे धीरे धीमी पड़ने लगी थी। शाम होने को आई। राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था। उत्साह था। वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को तैयार भी थे। महर्षि अचानक रुके और उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला हो गया था। मटमैला होता है मिट्टी जैसे रंग का। चरवाहे लौट रहे थे। चरवाहे होते हैं पशुओं को चराने वाले। गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए, कि गायों के पैरों से जो धूल उठ रही थी उसमें कुछ दिखाई दे रहे थे, कुछ नहीं दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार जो चरवाहे थे वो आ रहे थे। हम आज रात नदी पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमारों के चेहरों के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा।
उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे। महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अतिबला नाम की विद्याएं सिखाई। रात में वे लोग वहीं सोए, तिनकों और पत्तों का बिस्तर बना करके। नींद आने तक महर्षि उनसे बातें करते रहे। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वही था। मार्ग क्या होता है भाई? रास्ता। सरयू नदी के किनारे किनारे। ये देखो, ये तस्वीर दिखाई हुई है, किसकी तस्वीर है? ये है ताड़का नामक राक्षसी की, जो ताड़क वन में रहती थी और ऋषि मुनियों को और उनके परिवार को मार के खाती थी। तो ये तस्वीर किसकी है? ताड़का नामक राक्षसी की है। इसे गौर से देखिए। अब चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती थी। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। क्या अंतर आ गया था भाई? राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के पीछे थे, ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सकें। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में, स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था। अब महर्षि विश्वामित्र रास्ते में चलते चलते उनको वहाँ की स्थानीय स्थिति के बारे में बता रहे थे, वनस्पतियों के बारे में बता रहे थे, वहाँ पे कौन कौन से लोग हुए, कौन किन किन के आश्रम हैं, उन सब के बारे में जानकारी देते हुए चल रहे थे। आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा नदी पार की। नदी पार जंगल था। नदी के दूसरी तरफ क्या था भाई? जंगल था। घना दुर्गम। घना होता है गहरा, दुर्गम होता है कठिन। घना और दुर्गम उसे क्यों कहा? इतना गहरा था कि जिसमें से गुजरना कठिन था। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी, इतना घना था। इतना गहरा जंगल था कि सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी, अर्थात वृक्षों के ऊपर ही सूर्य की किरणें रह जाती थी, नीचे छाई छाई थी। इतने गहरे पेड़ पौधे उस वन में थे। वह डरावना भी था। हर ओर से झिंगुरों की आवाज़। झिंगुर एक छोटा सा कीट होता है जो बहुत तेज आवाज़ करता है। जैसे बारिश होने पर आपने कभी सुना होगा, जो भी भी की आवाज़ करता है वो क्या होता है भाई? झिंगुर होता है। ये अक्सर वनों में पाए जाते हैं, बहुत तेज आवाज़ निकालते हैं, विस्लिंग करते हैं। कर्कश ध्वनियाँ। कर्कश ध्वनियाँ क्या होती हैं भाई? डरावनी जो आवाज़ें होती हैं, वो कड़वी आवाज़ें। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा। आश्वस्त करते हुए मतलब आशा बंधाते हुए, उन्हें विश्वास दिलाते हुए महर्षि ने कहा कि ये जानवर और वनस्पतियाँ जंगल की शोभा हैं, इनसे डर नहीं है। उन्होंने कहा कि आपको जो जानवर और ये जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं, जो गहरे वन दिख रहे हैं, ये जंगल की शोभा है, इससे तुम्हें डरना नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है, वह यहीं रहती है, तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। ताड़का का भी आपको चित्र दिखाया था, ये जो चित्र है ये ताड़का का है।
तो विश्वामित्र ने बताया कि असली जो खतरा है इस वन में वो किसका है भाई, ताड़का नामक राक्षसी का है। बाकी पेड़ पौधों से या जानवरों से कोई खतरा नहीं है। वह यहीं रहती है, तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। अर्थात विश्वामित्र ने उन्हें ये बताया कि तुम्हें ताड़का नामक राक्षसी का वध करना है। ताड़का के डर से कोई वन में नहीं आता, जो भी आता ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। प्रत्यंचा क्या होती है भाई, धनुष की डोरी, और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दोनों बालकों को देखकर उसका क्रोध और अधिक भड़क उठा। जंगल में जैसे तूफान सा आ गया। विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे, धूल का घना बादल सा छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा और वह गिर पड़ी, फिर नहीं उठ पाई। और इस प्रकार रामचंद्र ने ताड़का का वध कर दिया। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए, उनका प्रयोग करने की विधि बताई और उनका महत्व समझाया। महर्षि का आश्रम वहाँ से अधिक दूरी पर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय कर लिया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय भी खत्म हो गया था, उसे कोई डर नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई, ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह भय मुक्त था। सुबह जंगल बदला हुआ था। अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाजें गायब हो चुकी थी। पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था। चिड़ियों की चहचहाट थी, शांति थी, तस्वीर बदल गई थी। सिद्ध आश्रम का अंतिम पड़ाव था, महर्षि का आश्रम। रास्ता छोटा भी था, मनोहारी होता है भाई, मन को हरने वाला, अर्थात बहुत सुंदर। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। आश्रम वासियों ने उसकी अगवानी की, अभिनंदन किया, उनकी प्रशंसा दुगनी हो गई थी। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी, राम लक्ष्मण के आगमन का सुख, विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान आरंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी अब राम और लक्ष्मण को सौंप करके महर्षि आश्वस्त थे, आशावादी। आश्वस्त क्या होता है भाई, आशावादी होना। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था। अनुष्ठान क्या होता है भाई, पूजा पाठ करना, और वो अंतिम चरण में मतलब पूरा होने वाला था। कुछ ही दिनों में 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से, निर्विघ्न। निर्विघ्न का अर्थ होता है बिना किसी विघ्न के, बिना किसी रुकावट के। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया है। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय किया। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे। कमर में तलवार, पीठ पर तुनीर, हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ी हुई, हर स्थिति के लिए वे तैयार थे।
अर्थात उन्होंने महर्षि के अनुष्ठान की रक्षा करने के लिए सभी प्रकार से वो अपने आप को सुसज्जित करके कर रखा था और पहरे पे खड़े थे। अनुष्ठान का अंतिम दिन था। अचानक भयानक आवाजों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उसकी मां को मारा था, ताड़का को। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की, धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया। बाण के वेग से बहुत दूर जाकर गिरा, समुद्र के किनारे। वह मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। वे चीखते चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए और अन्य जान बचाकर भाग गए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर? महर्षि ने राम को गले लगाया और कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ विदेहराज के दरबार में। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, उनके आयोजन में हिस्सा लेंगे। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी उसे देखो। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे। नए स्थान देखने और जानने का अवसर। सोन नदी पर पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुँचे। अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुँचे। अब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के कहाँ पहुँच जाते हैं भाई? जनकपुरी की तरफ पहुँच जाते हैं। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदेहराज चकित रह गए, वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन हैं? मैं इनके आकर्षण से खींचता जा रहा हूँ। ये राम और लक्ष्मण हैं, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने। विदेहराज ने महर्षि, उनके शिष्यों और राजकुमारों के ठहरने की व्यवस्था की एक सुंदर उद्यान में। उद्यान क्या होता है भाई? बगीचा। अगले दिन सभी आमंत्रित बुलाए हुए ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहां महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी। अनुचर क्या होते हैं? सेवक। फिर धनुष को यज्ञशाला में लाया गया। शिव धनुष सचमुच विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए। उसे उठाना लगभग असंभव था। पहियों के सहारे खिसकाकर उसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता था। अनुचर बड़ी मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में ले आए। धनुष देखते ही विदेहराज एक पल के लिए उदास हो गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है कि अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए। उठाना तो दूर, वे इसे हिला तक नहीं सके, प्रत्यंचा क्या चढ़ाते। विदेहराज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, यह धनुष देखो। ये देखो, ये अटारी में खड़ी कौन है भाई? सीता है। और चित्र में श्री रामचंद्र धनुष पर डोरी चढ़ा करके उसे धनुष को खंडित कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। इस दृश्य में सीता के विवाह का वर्णन भी दिखाया गया है कि किस प्रकार से राम और सीता की शादी हुई थी। कि सीता के पिताजी ने एक धनुष
था जो शिव का, उनके गुरु भगवान शिव का धनुष था, और उस पुराने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ानी थी जो बहुत भारी था, जो आम लोगों से उठ भी नहीं पाता था। तो उनकी शर्त क्या थी कि जो इस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री की शादी करूंगा। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की और आगे बढ़े। पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को। गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ थे। हतप्रभ होते हैं हैरान। इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं मुनिवर? राम ने पूछा। अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो। विदेहराज चकित थे। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। दबाव से धनुष बीच में से टूट गया। उसके दो टुकड़े हो गए, बच्चों के खिलौने की तरह। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना न था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनकराज ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं, बारात लेकर आने का निमंत्रण। यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए, सबसे तेज चलने वाले रथों से। पहले संदेश लेकर कैसे जाते थे भाई? घोड़ों के द्वारा या रथों के द्वारा? आजकल तो टेलीफोन वगैरह हो गए। पहले जो संदेश होते थे, पत्र पत्रिकाएं होती थी, वो कौन लेकर जाते थे? दूत लेकर जाते थे। पहले डाक पार्सल नहीं होते थे, मनुष्य ही, दूत ही संदेशों को लेकर के जाते थे। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए, सबसे तेज चलने वाले रथों से। इस बीच जनकपुर में धूम मच गई। बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर की प्रसन्नता चरम पर थी। चरम होता है मतलब अंतिम छोर पर। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में खुशी छा गई। आनन फानन में बारात तैयार हुई। आनन फानन मतलब बहुत जल्दी, शीघ्र ही। हाथी, घोड़े, रथ, सेना बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। जनकपुरी जगमगा रही थी। हर मार्ग पर तोरण द्वार, हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना सुवासित था। सुवासित मतलब बहुत सुंदर। हर घर के प्रवेश द्वार पर वंदनवार, एक एक घर से मंगल गीत। मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़। खिड़कियों और छज्जों से झांकती हुई महिलाएं। एक नज़र राम को देख लें, राम सीता की जोड़ी दिख जाए। यानी कि पूरी जनकपुरी में खुशी का माहौल छा गया था। क्यों छा गया था भाई? राम और सीता का विवाह होने वाला था। विवाह से ठीक पहले विदेहराज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन में जनकपुरी में रुकी और बाराती बहुओं को लेकर के अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी। स्त्रियों ने फूल बरसाए, शंख ध्वनि से गलियां गूंज उठी और यह आनंद उत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा। और इस प्रकार से राम और सीता का विवाह हो गया। तो आज के इस अध्याय में बस इतना ही।
आज हमने जंगल से जनकपुरी तक का सफ़र रामचंद्र के द्वारा तय किया गया और राम और सीता के विवाह के बारे में पढ़ा। राम और सीता का विवाह कैसे हुआ था भाई? कि राजा जनक ने एक शर्त लगा रखी थी कि शिव के धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा मैं उसी के साथ अपनी पुत्री सीता की शादी करूँगा। और वो कार्य किसने पूरा किया था भाई? श्री रामचंद्र ने। और इस प्रकार राम की शादी सीता से हुई और राम के साथ साथ उनके 3 भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की शादियां भी हो गई थी। उनकी पत्नियों के क्या नाम थे? लक्ष्मण की शादी किससे हुई? उर्मिला से। भरत की शादी किससे हुई? मांडवी से। और शत्रुघ्न की शादी किससे हुई थी भाई? सुतकीर्ति से। तो आज के लेसन में इतना ही। इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। मिलते हैं इस पाठ के और पहले पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।